आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। परिवार परमेश्वर की सबसे सुंदर योजना है। शादी सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि ये परमेश्वर के सामने लिया गया पवित्र वाचा है। पति और पत्नी एक दूसरे के सहायक, मित्र और सहयात्री बनाए गए हैं। पर आज की दुनिया में कई परिवार और विवाह टूटते जा रहे हैं। कहीं गलतफहमियों से दूरी है, कहीं झगड़े और कटु वचन रिश्तों को तोड़ रहे हैं, कहीं पति पत्नी के बीच विश्वास खो गया है और कहीं बच्चे माता पिता से दूर हो गए हैं। शायद आज आपका परिवार भी टूटा हुआ है, शायद आपके विवाह में भी आंसू और दर्द है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर के पास आपके विवाह और परिवार को चंगा करने की प्रतिज्ञाएं हैं। उत्पत्ति 2:18 में मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। शादी की शुरुआत परमेश्वर ने की। उन्होंने आदम और हव्वा को जोड़ा ताकि वे एक दूसरे के साथी बने। इसलिए जब विवाह टूटता है, परमेश्वर का हृदय भी दुखी होता है, लेकिन साथ ही वे वादा करते हैं कि वो टूटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ सकते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे गवाही है, जैसे होशे और गोमेर की कहानी। भविष्यवक्ता होशे की पत्नी गोमेर ने उन्हें धोखा दिया, परंतु परमेश्वर ने होशे से कहा कि उसे वापस स्वीकार कर ले, क्योंकि यही परमेश्वर का प्रेम है। वह बेवफाई में भी वफादार रहता है। होशे 2:19 में मैं तुझे सदा के लिए अपने साथ ब्याह करूंगा। यह प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि चाहे रिश्ता कितना भी बिखर जाए, परमेश्वर उसमें नई शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी है भटके हुए पुत्र की कहानी, जो हम लूका 15 में देखते हैं, जहाँ पर एक बेटे ने पिता का घर छोड़ा। उसने सब बर्बाद कर दिया, पर जब वो टूटा और पश्चाताप किया तो पिता ने उसे गले से लगा लिया। ये कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर सिर्फ व्यक्तियों को नहीं, परिवारों को भी पुनः स्थापित करते हैं। तीसरा उदाहरण है अब्राहम और सारा। उनके बीच भी मतभेद थी, परंतु परमेश्वर ने उनके परिवार को आशीष देकर एक राष्ट्र बनाया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अधूरे परिवारों को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आज परमेश्वर टूटे विवाह और परिवारों के लिए प्रतिज्ञाएं देते हैं। पहली प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपके परिवार को जोड़ेंगे, जो कि हम यूहन्ना 14:27 में देखते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आपके विवाह और घर में चाहे कितनी भी अशांति हो, यीशु अपनी शांति देंगे। दूसरी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर क्षमा करना सिखाएंगे। कुलोसियों 3:13 में यदि किसी को किसी पर दोष हो तो एक दूसरे को सह लो, और जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो, क्योंकि क्षमा हर टूटे रिश्तों की चाबी है। परमेश्वर आपको क्षमा करने और नए सिरे से आगे बढ़ने की ताकत देंगे। नंबर 3, परमेश्वर आपकी संतान को लौटाएंगे। यशायाह 49:25 में तेरे पुत्र मैं छुड़ा लाऊंगा। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हो गए हैं, परमेश्वर उन्हें वापस आपके जीवन में लाएंगे। नंबर 4, परमेश्वर आपके विवाह को आशीष देंगे। मत्ती 19:6 इसलिए वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये प्रतिज्ञा आपको याद दिलाती है कि परमेश्वर का हाथ आपके विवाह पर है। नंबर 5, परमेश्वर टूटे दिलों को चंगा करेंगे। भजन संहिता 34:18 में यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित आत्मा का उद्धार करता है। यदि आपका विवाह और परिवार टूटने से आपका दिल टूटा है, परमेश्वर आपके घावों को चंगा करेंगे। आइए सुनते एक कहानी। अजय और मीना का विवाह टूटने की कगार पर था। झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों अलग रहने लगे। बच्चे भी दुखी हो गए। पर एक दिन अजय ने बाइबल पढ़ी। मत्ती 7 के साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
खोजो तो तुम पाओगे। उसने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, प्रभु मेरे परिवार को बचा ले। धीरे धीरे परमेश्वर ने मीना के दिल को भी छुआ। दोनों ने क्षमा किया और आज उनका घर परमेश्वर की गवाही है। लोग कहते हैं अगर परमेश्वर ना होते तो ये घर टूट चुका होता। आज यीशु आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा विवाह और परिवार टूटने की स्थिति में है, पर याद रख मैं पूर्ण स्थापना का परमेश्वर हूँ। मैं टूटी हुई दीवारें खड़ी कर सकता हूँ। मैं उन रिश्तों में भी नई सांसें भर सकता हूँ जिन्हें लोग असंभव समझते हैं। मेरी प्रतिज्ञाएं तेरे घर के लिए हैं, तुझे बस विश्वास करना है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम व्यवहारिक कदमें उठाएं, जैसे कि प्रार्थना में परिवार को सौंपें, रोज अपने पति पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्षमा को चुनें, चाहे दूसरा व्यक्ति बदल ना पाए पर क्षमा आपको शांति देगा। शास्त्र पढ़ें, परमेश्वर के वचन से अपने परिवार के लिए प्रतिज्ञाएं घोषित करें। प्यार के छोटे छोटे कार्य करें, यानी एक दयालु शब्द, एक छोटा उपहार, एक प्रार्थना बड़ा फर्क ला सकती है। विश्वास बनाए रखें, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें, वे कभी देर नहीं करते। तो दोस्तों आइए समापन की प्रार्थना एक साथ करते हैं। हे प्रभु, आज मैं अपना विवाह और परिवार तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जहाँ दरार है वहाँ तू जोड़ दे, जहाँ कटुता है वहाँ तू प्रेम बो दे, जहाँ आंसू है वहाँ तू खुशी दे। मेरे बच्चों को बचा और उन्हें तुझ में स्थिर कर। मेरा घर तेरी गवाही बने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, परिवार और विवाह टूट सकते हैं, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल हैं। वे कहते हैं, मैं तेरा घर और तेरी संतान को आशीष दूंगा। इसीलिए याद रखिए, परमेश्वर आपके विवाह को फिर से खड़ा कर सकते हैं। वे आपके बच्चों को लौटा सकते हैं। वे आपके टूटे परिवार में नई शांति ला सकते हैं। टूटे विवाह और परिवारों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वचन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आमीन ज़रूर मेंशन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी प्रार्थना का विषय हो तो आप पिन कर सकते हैं कमेंट पर। हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन पढ़ाई और सुनाई में आशीष दे।